तो नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्यारे नंबर 1 टोटल लर्निंग पैरामेडिकल चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच वर्ण से संबंधित एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको मैंने थ्योरी बताया था उसी से संबंधित यह एमसीक्यू है। आई होप कि आप लोग पढ़ के जुटे होंगे थ्योरी, ताकि आपको एमसीक्यू जो बताया जाएगा वो आपको सबसे ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आज के हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। टोटल हम लोग का जो क्वेश्चन है 35 नहीं है, 30 है, ठीक है। हम लोग का जो टोटल क्वेश्चन है दोस्तों वो 30 है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, नंबर 1 क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ऑप्शन में आता है दोस्तों शब्द, बी नंबर में आता है व्यंजन, सी नंबर में आता है स्वर और ऑप्शन नंबर डी में आता है वर्ण। तो आप लोग बताइएगा सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइएगा सभी लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, बहुत सुंदर। मुन्नी कुमारी, अनामिका, बंटी, जलीशा, परवीन, ममता, बहुत ही आप लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम लोग वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। कंठ ध्वनियां कौन सी, निम्नलिखित में से कंठ की जो ध्वनि है वो कौन सी है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कंठ की ध्वनियां कौन सी हैं। ऑप्शन ए क ख, बी य र, सी च और ज, डी ट अटवर्गी न। तो कंठ से बोलने जाने वाली ध्वनि कौन कौन है, बताइएगा आप लोग आंसर। कंठ से, जिसका प्रोनाउंसिएशन कंठ से होता है, क्या होगा। बहुत ही अच्छा। पिंकी कुमारी, आर के सिंह, पी के मेहता, अंजनी कुमारी, बहुत ही अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों? क्योंकि क वर्ग जितना भी होता है वो आपका कंठ से संबंधित प्रोनाउंसिएशन होते हैं, उच्चारण होते हैं, इसलिए कंठ ध्वनियां जो हैं वो आपका क और ख इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर आप लोग चाहें कि नोट करते चलें तो आप लोग इसका नोट्स भी करते चल सकते हैं, ठीक है। बेहतर रहेगा आप लोग लिखते भी चलें, नोट्स भी करते चलें और समझते चलें, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। स्थान के आधार पर, स्थान, तो ऑप्शन ग और घ, बी नंबर ऑप्शन ज और झ, सी नंबर ऑप्शन ड और ढ और ऑप्शन नंबर डी प और फ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। स्थान के आधार पर आपको बताना। मूर्धन्य पढ़े जी आप लोग, मूर्धन्य व्यंजन पढ़ा है ना। मूर्धन्य के अंतर्गत कौन, हम लोग वर्गों, ये व्यंजन का वर्गीकरण किए थे, स्वरों का वर्गीकरण किए थे, सब में 5-5 को रूल देखे थे ना। तो उसी के अनुसार आपको करेक्ट आंसर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल करेक्ट। वाह, आप लोग तो एकदम गर्दा हिलाइएगा 2023 में। वाह, ममता कुमारी, रितु कुमारी, नेहा कुमारी, अंजनी कुमारी, ये देखो हमारे होनहार बैच, प्रयास बैच के कैंडिडेट, बहुत ही अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ड और ढ इसका करेक्ट आंसर, जो कि मूर्धन्य से इसका व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है। निम्न में से अल्प प्राण जिसका मुंह से जो है ना हवा कम निकले, थोड़ी सी मात्रा निकले, तो उसको क्या कहते हैं, बताइएगा। क्या कहते हैं। ऑप्शन ए छ और ज, ऑप्शन बी क और ग, ऑप्शन सी थ और ध, ऑप्शन डी फ और ब। क्या करेक्ट आंसर होगा, बताइएगा। सभी लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। सर ए क्यों बता रहे हैं, ए नहीं होगा। सर ए क्यों बता रहे हैं।
ए नहीं होगा, बी होगा। आपका आंसर ए नहीं होगा, बी होगा। आप देखिएगा अल्प प्राण निकाल कर। अल्प प्राण में जो होगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण। यहां पर देखिएगा तो आप लोग का आंसर करेक्ट क्या होगा? बहुत इजी है, आप लोग ए नहीं बोलिए, ठीक है ना? ठीक है, यहां निम्न में से अल्प प्राण, ऑप्शन ए छ और ज, ऑप्शन बी क और ग, ऑप्शन सी थ और द। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा, समझे ना? क्यों मालूम है? क्योंकि आप लोग जानते होंगे अल्प प्राण यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये आपका पहला आ रहा है, ये तीसरा आ रहा है और इसका पांचवा क्या हो जाएगा? अंगा हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग थ्योरी पढ़ के जुटिएगा ना, एक भी आपका क्वेश्चन सही नहीं, मतलब सही होगा। सही नहीं की बात नहीं बोल रहे हैं, आपका 100% सही होगा अगर आप सही से पढ़े हुए होंगे तो। ठीक है, आप लोग इतना हमको बता दिए ना कि स्मार्ट लग रहे हैं, तो उसी में थोड़ा सा। ठीक है, चलिए सभी को आ गया ना समझ में? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर देखिएगा। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन है? निम्न में से नासिक व्यंजन कौन है जो नाक से बोला गया है? नासिक व्यंजन, ऑप्शन ए तलव्य स, बी ज्ञ, सी ग, डी ज। बोली को मेरा पकड़िए, नासिक व्यंजन, नाक से उसका प्रोनाउंसिएशन किया गया है, क्या होगा जी? बताइएगा। वाह, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो कि ज्ञान होगा। क्या होगा? ज्ञान। ठीक है ना, ज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ये आपका ज्ञान। ठीक है ना, ये दोनों का हम लोग क्या करते हैं? नाक से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। सो डेट्स वाई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन कहता है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ऐ जो होते हैं वो आपके कौन से वर्ण कहलाते हैं? ए ऐ कौन से वर्ण कहलाते हैं? ऑप्शन ए नासिक, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ और डी नंबर में है दोस्तों आपका कंठ तालव्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वाह, प्रिया कुमारी, श्रुति मेहता, अंजनी रानी, प्राची, ममता, फिर उसके बाद रिमझिम, अनामिका, कल्याणी। वाह, तुम लोग तो करेक्ट आंसर बताओ। कल्याण सबका होगा, ये माता रानी का आशीर्वाद है, सबका कल्याण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मूर्धन्य होगा। क्या होगा जी? बी मूर्धन्य इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी होगा, बी बाबू, बी रिमझिम कुमारी, बी नॉट सी, समझी? रिमझिम बारिश करना है। चलिए बी इसका मूर्धन्य होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला आप लोग कह रहे थे ना, उसमें जब हम लोग पढ़ रहे थे तो सभी लोग कैंडिडेट बोल रहे थे ना, सर कैसे पता चलेगा, सब में तो एक ही दिख रहा है। तो आज आपका डाउट क्लियर होगा कि हम लोग क ख जो बार बार देख रहे थे, आज क्वेश्चन के अनुसार कैसे कैसे पूछा गया है। क्लियर हो रहा है जी? सबसे पहले आप लोग हमें आंसर दीजिएगा, क्या आपकी जो डाउट थी हमारा वर्ण वाला क्लास में, आज आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस और नोट, गिविंग योर आंसर, यस और नॉट। क्लियर हो रहा है? सभी लोग पहले बताइएगा, आपकी जो डाउट थी क्लियर हो रहे हैं ना? लग रहा है ना? चलिए बहुत सुंदर, यही होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में अ आकार, बी
छोटी वाली ई, बड़ी ई, हर्षऊ, दीर्घऊ, अनुस्वार और विसर्ग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम लोग जानते हैं अनुस्वार तथा विसर्ग को आयोगवाह कहते हैं, अनुस्वार तथा विसर्ग को आयोगवाह कहते हैं। ठीक है ना? चलिए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आ गया सबको समझ में? बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है तलव्य सा, और ये जो है ना आपका मूर्धन्य सा होता है। ठीक है ना? इसको नहीं याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। तलव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तलव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, ह कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन ए में दोस्तों प्रकंपी, बी में स्पर्शी, सी में संघर्षी और डी में स्पर्श संघर्षी। स्पर्श करते हुए संघर्ष करके उसका प्रोनाउंसिएट होता है। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? बताइए आप लोग। देखिए, जो कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं उनका करेक्ट है। जो कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बोले हैं उनका सही है। क्यों? क्योंकि तलव्य संघर्ष करते हुए उसका व्यंजन हो रहा है ना, स्पर्श करते हुए उसका संघर्ष हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। डी जो हो इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी स्पर्श संघर्षी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण कहने का मतलब समझिएगा, एक नीचे में हम आपको लिखाए थे पहले वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके। ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी ऑप्शन सी म और ऑप्शन डी क्या होगा जी? ऑप्शन डी में आपका ठ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण। चलिए आंसर देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर रितु कुमारी, मनोज कुमार, अंजनी कुमारी, जलीशा परवीन, रितु, मधु, ये जो भी कैंडिडेट हैं सी बोल रहे हैं उनका सबका सही है। जो कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बोले हैं वो टॉपर है, वो 1000 का इनाम जीत चुके हैं और आपको चेक आपके अकाउंट नंबर पर भेज दिया गया है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। म जो है वो आपका 5वां वर्ण होता है। ठीक है ना? सो दैट्स व्हाई इट्स करेक्ट आंसर फॉर अस। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 का ऑप्शन क्या सही होगा? तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों 10वां नंबर। तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी जो होता है ना उसमें मूलतः टोटल जो वर्ण होते हैं उसकी संख्या कुल कितनी होती है? हिंदी में जो मूलतः होता है उसकी टोटल दिख जाता है क्या? तो इसका करेक्ट आंसर वाह, बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 52, 52 इसका करेक्ट आंसर होगा। हिंदी में जो होता है दोस्तों मूलतः वर्णों की जो संख्या होती है वो आपका कितना होता है? तो वो आपका 30 होता है। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी 52 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं इसको समझिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आते हैं? 6 जो ध्वनि होता है वो किसके अंतर्गत आते हैं? 6 जो ध्वनि होता है दोस्तों वो किसके अंतर्गत आते हैं? ए मूल स्वर, बी घोष वर्ण, सी संयुक्त वर्ण और डी तालव्य वर्ण।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? छ जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा, छ का जो निर्माण होता है क प्लस श मिलकर बनता है छ, अच्छा, इसको पढ़ते हैं अच्छा, ठीक है ना। तो ये दो को मिलकर बना है, सो डेट्स वाई इसका ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वर्ण करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? संयुक्त वर्ण इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक हमारे बैच को नहीं ज्वाइन किए, जो न्यू हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसको समझिएगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंत। तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? बताइएगा, घ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ममता कुमारी, सूफिया, काजल, निक्की, रितु, लूसी, सूफिया, बहुत ही अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं। तो घ जो होता है क ख ग घ, ये आपका कंठ का उच्चारण स्थान है, सो डेट्स वाई आपका बी नंबर सही होगा। इसका ऑप्शन क्या सही होगा जी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? ये आपका ऑप्शन कहता है। तो इसका ऑप्शन ए में है अ, ऑप्शन बी में दोस्तों ज, और ऑप्शन सी में है ह, और ऑप्शन डी में है डंटी स। बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? 13 नंबर करेक्ट आंसर बताइएगा। श्रुति मिश्रा सी बोल रही है, प्रिया कुमारी सी बोल रही है, अनामिका सी, रिमझिम बी, अंजलि वाव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। जो कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बोले हैं उनका सही है। जो कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बोले हैं वो सही है। तो इसका करेक्ट आंसर अघोष वर्ण आपका क्या हो जाएगा? डंटी सा। क्या हो जाएगा जी? डंटी सा। 13 का डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आ गया मेरी बात आपको समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण स्थान द्वितीय से दंत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दांत नहीं है? दांत क्या नहीं है? दांत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए त, ऑप्शन नंबर बी न, ऑप्शन नंबर सी द, ऑप्शन नंबर डी ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी? बताइएगा। तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए त, थ, द, ये तीनों सेम है, ये दांत से है, और ये जो है आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये डिफरेंट है। सो दैट्स व्हाई इट्स द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ट, ठीक है ना, क्योंकि वो मूर्धन्य है। क्या है? उसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं आंसर आप लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ऐसा शब्द जिसके अंत में अ आए उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन बनाने का तरीका कुछ भी हो सकता है। अ किस शब्द के अंत में आता है? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी आयोगवाह, ऑप्शन सी अंतःस्थ, और ऑप्शन डी अकारांत। अकारांत आप लोग पढ़े होंगे संस्कृत में, 10 क्लास में पढ़े होंगे ना जी। अकारांत ग्रामर में भी पढ़ना है।
तो अ जो आता है अंत में वो आपका कहाँ पर आता है, तो ऑप्शन नंबर डी अकारांत इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कैंडिडेट डी बोल रहे हैं उनका सबका सही है। बहुत ही सुंदर। ममता, काजल, प्रिया, नीतू, नीवा, फिर उसके अंजलि, रिमझिम रिमझिम रिमझिम, वर्षा, बारिश। बहुत अच्छा है, बिल्कुल करेक्ट आप लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छ वर्ण किसके योग से बना है। छ जो है वर्ण है वो किसके योग से बना है, किसको जोड़कर बना है। ऑप्शन ए, इसको भूल जाइएगा, ठीक है ना, क प्लस स, बी में क प्लस छ, सी में क प्लस छ और डी में क प्लस स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, छ जो वर्ण है वो किसके योग से बना है। छ जो वर्ण है दोस्तों वो किसके योग से बना है। सोयब, ऋतु, ऋषभ, श्रुति, अंजनी, काजल, श्रुति मिश्रा। बहुत ही अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे इससे पहले एक क्वेश्चन आया उसमें मैंने डिस्कस किया, क प्लस आधा स होता है मिलकर अक्षा बनता है। क्या बनता है, अक्षा। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं छ, इसका प्योर प्रोनाउंसिएशन जो होता है अच्छा होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या इसको सुनिएगा दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। इजी क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंख बंद करके ऑप्शन नंबर बी पर टिक मारना, 11 होगा। क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी, नॉट 13, ओनली 11, नॉट 13, नॉट 13 मेरा 60, ओनली मेरा 5, ठीक है। 13 मेरा 7, शॉर्ट शब्दों में लिखकर दिखाइए। देखिए 13 मेरा 7, 13 मेरा 7 है ना जी, 13 मेरा 7, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 नंबर क्या कहता है, देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि स्वर नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा क्वेश्चन है कि वो स्वर नहीं है। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी हर्षौ, ऑप्शन डी आ और ऑप्शन डी ज्ञा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो कि स्वर नहीं है। निम्नलिखित में कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि स्वर नहीं हैं। क्या हैं, क्या हैं वो ऐसे शब्द जो नहीं हैं आपके स्वर। बहुत ही अच्छा आप लोग आंसर दे देते हैं। सभी लोग पढ़ के जुटो हो ना जी, सभी लोग पढ़ते हैं ना। नोट्स जो दिया जाता है आपको, जो पीडीएफ प्राप्त होता है, क्या आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, बताइएगा आप लोग एक बार। थोड़ा सा जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या आप लोग उसको रिवाइज करते हैं। देखो एक बोला नहीं सर, हाँ तो तोहर नैया पार हो गया, लटकला तक गेला बेटा, वह कहानी होता है, ठीक है ना। तो जो मिलते जाता है ना उसको रटते जाइए, ये ना कि बाद में पढ़ेंगे तो लटक जाइएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, पढ़ते हैं ना, आती है समझ में, बात आता है समझ में, जो पढ़ाया जाता है माइंड में जाती है ना थोड़ा बहुत। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डी जो है वो आपका क्या होता है, आपका व्यंजन होता है, ठीक है ना।
गजब, ममता कुमारी। कल्याणी, बात सुन रहे हैं? हाँ तो वही तो कर रहे हैं, कहाँ कुछ कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग तो सुन, सभी का आंसर जान रहे हैं, क्या दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत सुंदर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वर्ण है जो ट का संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए ठ, ऑप्शन बी ड, ऑप्शन सी में है दोस्तों टवर्गी न, और ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों घ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा? कौन सा ऐसा वर्ण था जो ट से संबंधित नहीं था? कौन सा ऐसा वर्ण था जो ट से संबंधित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो आपका क से संबंधित है। किससे संबंधित है? क से संबंधित है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसको समझिएगा। हिंदी वर्णमाला में, इजी क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? जब हम लोग बच्चा थे ना तो हम लोग पढ़ते थे 12 खरी, फिर मनोहर पोथी, ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन था, हम लोग बचपन से ही जानते आ रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से दीजिए। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 33 और ऑप्शन डी 36। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा बताइएगा? 33 की 36। सवाल आपके सामने 33 के 36, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 33। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। इसी तरह से आपको लाजवाब होकर बेहिचक सही सही आंसर देना। हिल रहे हैं क्या? भूकंप आ रहे हैं? चलिए ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से कौन है जो पश्च स्वर है? निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ज, ऑप्शन डी ढ। पश्च स्वर कौन है बताइएगा? फंसने वाला क्वेश्चन, 21 का फंसने वाला क्वेश्चन बताइएगा। अनामिका, उसके बाद कोई नहीं अभी तक सही बताया, मत अनामिका कुमारी सही बताइए, अनामिका सही बताइए, सिर्फ अनामिका सिर्फ सही बताइए। सब गलत बता रहे हो, सब गलत बता रहे हो। फिर उसके बाद कौन सही बताया? सिर्फ अनामिका अभी तक सही बताइए, और कोई नहीं। जो जो ए बोल रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है दोस्तों 21 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, 21 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसको याद रख लीजिएगा, यह आपका अपवाद में है। पार्श्व स्वर जो होते हैं वो आ होता है, आ, मुंह फाड़िए, आ, मच्छर हिल जाएगा ना। ठीक है, तो इसका पार्श्व स्वर कौन होते हैं? तो इसका जो पार्श्व स्वर होते हैं दोस्तों वो आपका अ होता है, आ। ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं ना आ, मुंह में खिलाओ, बचपन में क्या करते हैं? आ। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। इसी तरीके से आप लोग को समझते आना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 22 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अयोग्यवाह है? निम्नलिखित में से कौन आपका अयोग्यवाह है? ऑप्शन ए विसर्ग, ऑप्शन बी महाप्राण, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन और ऑप्शन डी अल्प प्राण। इसमें तो सिंपल बात है भाई, किसको अयोग्यवाह कहेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन, बस दिमाग का लॉजिक और क्वेश्चन का मैजिक, दिमाग का लगाइए लॉजिक और क्वेश्चन को कर दीजिए मैजिक। पूछिए क्यों अयोग्यवाह? मतलब ये आपका ये आपका क्या हो गया? अयोग्यवाह हो गया। चंद्रबिंदु नहीं होना चाहिए था, इसको इरेज कर देते। ठीक है ना, देखिए आपका ये हो गया, अनुस्वार हो गया, और ये इसके साथ अगर विसर्ग लग जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से अयोग्यवाह जो होगा दोस्तों वो आपका क्या होगा? अयोग्यवाह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विसर्ग इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, समझिएगा, यरलव
किस वर्ग के व्यंजन है? य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? ऑप्शन ए तालव्य, बी उष्मा, सी अंतः अस्त और डी ओष्ठ व्यंजन। ओ प्रसा सिंह, क्या बोले जी आपका नाम? प्रसा सिंह, सॉरी आपका नाम नहीं ले पाए, प्रसा सिंह कुछ था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, नाम लेंगे, समय आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? य र ल व किस वर्ग व्यंजन के अंतर्गत में आते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा, अंतः अस्त व्यंजन। अंतः अस्त व्यंजन जो होता है य र ल व, वो सभी इसके अंतर्गत में आते हैं। सो दैट्स वाई आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऋतु कुमारी, मंजनी कुमारी, प्राची कुमारी, फिर उसके बाद बहुत का थोड़ी है। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग दे रहे हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बताइएगा? ऑप्शन 24 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अनुनासिक। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक जो होता है, अनु जो नासिक होता है, उसका संबंध किससे होता है? तो ऑप्शन ए केवल नाक से, ऑप्शन बी केवल मुंह से, ऑप्शन सी नाक और मुंह दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा? यहाँ पर बताइएगा, अनुनासिक जो बिना नाक की सहायता से बोला जाता है, जो बिना नाक की सहायता से बोला जाता है उसे अनुनासिक, और जो नाक की सहायता से बोला जाता है उसको नासिक। तो यहाँ पर नाक और मुंह दोनों होगा। सो दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बुन्नी, बुन्नी भी है हमारे पास पढ़ने वाली। अनामिका, प्रकृति, ममता, अंजनी, ऋतु, वाह बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग दे रहे हैं एकदम गुड। मजा आ रहा है ना? इसी तरीके से तो पढ़िएगा, अगर पढ़िएगा ऐसा क्वेश्चन ही हम लोग जो सेट करते हैं ना, क्वेश्चन बिल्कुल आसान आता है, एकदम इजी क्वेश्चन। बस थोड़ा सा माइंड से थ्योरी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कंसेप्ट लेना है तो थ्योरी से। कोई भी सर आपको पढ़ा रहे हो, बायोलॉजी वाले सर पढ़ा रहे हो नितिन सर, जीके वाले सर पढ़ा रहे हो रोहित सर, मैथ वाले सर रोशन सर, बाकी आप तो हमको पहचानते ही हैं, ठीक है? तो आप लोग थ्योरी समझ जाइएगा ना, तो एमसीक्यू कुछ नहीं है, बउआ है, झुनझुन्ना, ठीक है ना? तो 25 नंबर क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, क्या कहता है समझिएगा पहले। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, कंठ ओष्ठ ध्वनि का उदाहरण है कौन? कंठ भी और ओष्ठ भी दोनों के मिश्रण से बनता है। चलिए बताइएगा, कंठ भी और ओष्ठ भी दोनों ध्वनि का उदाहरण है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी क, ऑप्शन डी त। क्या होगा बताइए? कंठ भी और ओष्ठ भी। तो 25 का बताइएगा सभी लोग आंसर। देखिए अभी तक सभी को गलत बता रहे हैं। 100%। चलिए सुप्रिया सिंह, फिर उसके बाद ममता कुमारी, जो जो कैंडिडेट ए बोले हैं वो 10 करोड़ का इनाम जीत चुके हैं। रोशन सर के पास अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड भेजिएगा, रोशन सर आपको 10 करोड़ ट्रांसफर करने वाले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आए सर ट्रांसफर कर दीजिएगा सबको, ठीक है सर? 10 करोड़ अकाउंट नंबर IFSC कोड रोशन सर के मोबाइल पर भेज सकते हैं, ठीक है? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना जी? खुश है ना आप लोग? खुश है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? सारा पैसा वसूल। चलिए जो जो बोले हैं ये सब भेज दीजिएगा, ठीक है ना? अकाउंट नंबर नहीं है तो मेरा वाला अकाउंट नंबर आप लोग ले लीजिए, उसी पर भेजवा दीजिएगा बस, और क्या। चलिए ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जलीसा परवीन भेज भी दिया। जलीसा परवीन रुक जाइए, आपका हम अकाउंट नंबर सेव कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, जलीसा परवीन मिल जाएगा, ठीक है ना? चलिए बहुत सुंदर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ल जो है वो आपका किस प्रकार की ध्वनि है, ठीक है ना? तो ऑप्शन ए है दोस्तों पार्श्विक, ऑप्शन ए में है क्या दोस्तों?
पार्श्विक, और ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों उत्क्षिप्त, और ऑप्शन नंबर सी में है प्रकंपित, और ऑप्शन नंबर डी में है आपका क्या, संघर्षहीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो यहां पर जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पार्श्विक। कौन सा होगा जी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, पार्श्विक व्यंजन। कौन सा व्यंजन? पार्श्विक व्यंजन इज द करेक्ट व्यंजन फॉर दैट क्वेश्चन, ठीक है ना। ल जो है वो आपका पार्श्विक ध्वनि है, ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, इनमें से कौन युग्म ध्वनि है? इनमें से कौन युग्म ध्वनि है? युग्म आघोष ध्वनि है, बताइएगा यहां पर इनमें से कौन युग्म आघोष ध्वनि है? चलिए ऑप्शन ए ग और घ, ऑप्शन बी ड और ढ, ऑप्शन सी प और फ, ऑप्शन डी द और ध। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। हाँ, कौन बनेगा करोड़पति? श्रुति मिश्रा बनेगी करोड़पति और जलीसा परवीन के अकाउंट नंबर पर भेजेगी 10 करोड़। चलिए बताइएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा आंसर होगा दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों आपका बी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, ड और ढ इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी ड और ढ इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 28 नंबर क्वेश्चन, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। विच इज करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन? बताइएगा सभी लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए, जो कैंडिडेट बी बोल रहे हैं वो सभी लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन, होता है ना जी। स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, ठीक है। आप लोग इसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना। चलिए, बहुत सुंदर आप लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, हम धांसू आंसर दे रहे हैं, धांसू। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में एकदम धांसू रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, और इजी क्वेश्चन। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी की जो भाषा होती है दोस्तों वो किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी लिपि, सी देवनागरी लिपि, डी सौराष्ट्रीय लिपि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंदी जो होता है वो किस लिपि के तहत लिखा जाता है? अंजनी कुमारी, लवली कुमारी, जलीसा परवीन, शालिनी, अनु, पूजा, सूफिया, धीरज, लवली, नेहा व वंदना, ममता। बिल्कुल करेक्ट आप लोग आंसर दे रहे हैं, एकदम गर्दा हिलाने वाले। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग बिहार बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो वहां पर पहले कॉपी में लिखने के लिए आता है कि मीडियम आपका क्या होना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी में लिखते हैं तो क्या होगा बताइएगा? अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बिना ऑप्शन का आंसर बताइए। अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? वाह प्रतिभा,
पूजा, काजल, आशुतोष, आरपी सिंह, प्रकृति, ममता। बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं आप लोग। अंग्रेजी जो भाषा है दोस्तों वो आपका रोमन में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? रोमन, ठीक है ना, रोमन में लिखा जाता है। अंग्रेजी जो भाषा होता है दोस्तों वो आपका अंग्रेजी जो होता है रोमन लिपि में लिखा जाता है। आप लोग इंग्लिश मीडियम में दिए होंगे तो रोमन लिखे होंगे बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट कॉपी में, और जो दिए होंगे तो अभी नहीं आप दिए होंगे, देने वाले होंगे, ठीक है ना, लेकिन 10 क्लास में लिखे होंगे ना, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, ठीक है ना। दिस क्लास लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, जो कि आपको 7वीं से छुट्टी पूछ के तो सर से, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? कल तो छुट्टी रहेगा, कल 7वीं कोई चीज का छुट्टी नहीं है, 9वीं 10वीं को केवल। 9वीं 10वीं को आदमी घूमता है। अब वो घूमना थोड़ा ऑनलाइन नहीं करना है, 1 घंटा देना टीचर लोग के दीजिए, घूमेंगे ना, उससे कुछ नहीं होगा। टीचर लोग मेहनत करेगा तब ना स्टूडेंट देखेगा। कोई छुट्टी नहीं है बोल दीजिएगा। 9वीं और 10वीं को भले रहेगा, आप लोगों का छुट्टी रहेगा उस दिन, कोई क्लास नहीं होगा, सुबह शाम कोई। सुबह में हो सके तो सुबह में क्लास होगा, शाम में नहीं रहेगा। चलिए मेरा नहीं ना है। 9वीं को शायद आप ही लोग का होगा, इंग्लिश का शायद नहीं लेंगे 9वीं के लिए मैं पूजा करना बात खत्म है। चलिए ठीक है, बोल दीजिएगा 9वीं 10वीं में छुट्टी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 22 होगा। क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये टोटल आपकी क्वेश्चन कंप्लीट लगभग हो चुके हैं और यहाँ पर 1 आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फिर हम लोग नेक्स्ट डे यदि आपका हिंदी का क्लास आए तो हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो आपका सिलेबस के तहत में है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको पढ़ लिए तो आपको अब क्या करना है मालूम है? यदि आपके पास यूनिक का क्वेश्चन बैंक हो, क्या करना है दोस्तों? यदि आपके पास यूनिक का क्वेश्चन बैंक हो तो उसको बनाने का प्रयास कीजिए। सिर्फ वर्ण से, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाइएगा, सिर्फ वर्ण से यदि क्वेश्चन पूछा गया है तो उसी को बनाइएगा, ठीक है ना। हाँ पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए नहीं। कल आपका बर्थडे है सुप्रिया रानी, ठीक है, आइएगा हमारे यहाँ बर्थडे का केक खिलाने, ठीक है ना। सर रोक दीजिए रिकॉर्डिंग, बोलवा सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग रोक दीजिए यूट्यूब पे, ठीक है। चलिए और यहाँ